नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का वोटिंग जो हो रहा था वो समाप्त हो गया है। सुबह से ये मतदान शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक समाप्त हो चुका है। और जिस तरीके से आज के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बताते हैं। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव था। 121 सीटों पर वोट डाले गए। 18 जिलों के 121 सीट कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के लिए बेहद ही अहम थे। आज ही के जो वोटिंग थे उसी में तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नितिन नवीन, मंगल पांडे जैसे वरिष्ठ नेताओं की भी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। तो आपको बताते हैं सबसे बड़ी बात कि शाम 5 बजे तक जो आंकड़े हैं उसमें 60% से ज़्यादा मतदान हुए हैं। ये अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक कहा जा सकता है। बिहार में इससे पहले 57% जो 2020 में चुनाव हुए थे उसमें 57% मतदान हुए थे, लेकिन इस बार वो 60% 5 बजे तक ही हो चुका था। इसका मतलब आने वाले जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो उसमें बिहार चुनाव के लिए जो पहले चरण के लिए अगर देखा जाए तो वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं 65 के आसपास जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी कहानी को कह सकता है। इसके अलावा बता दें कि आज जो भी ग्राउंड्स रिपोर्ट हम सबको मिले हैं उसमें एक चीज़ जो देखने को मिली है कि एमवाई वोट पूरी तरीके से, हाँ कहीं कहीं हो सकता है एनडीए को मिला हो, लेकिन पूरी तरीके से आरजेडी और महागठबंधन के साथ था। लेकिन इसके अलावा जितने भी वोट थे वो सब एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। महिलाओं का वोट एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। मोदी और नीतीश कुमार दोनों की लोकप्रियता महिलाओं में ज़बरदस्त देखने को मिली है। हालांकि ये वोट किस तरीके से नतीजों में प्रदर्शित होगा इसके लिए हमें 14 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें मोकामा भी शामिल है, जहां पर दो बाहुबलियों के बीच टक्कर मानी जा रही थी। एक तरफ अनंत सिंह जो जेल में बंद हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी तरफ एक समय बहुत बड़े बाहुबली कहे जाते थे सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी बीना देवी चुनाव लड़ रही हैं। तो मुकाबला भी दिलचस्प था। देखा जाए तो कुल मिलाकर शांतिपूर्ण मतदान रहा। बहुत जगह हंगामे देखने को नहीं मिले। हालांकि लखीसराय जहां से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं उनको लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। डिप्टी सीएम जो सिन्हा है उन्होंने आरोप भी लगाया कि ये राजद के गुंडे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा राजद के एमएलसी अजय कुमार के साथ उनकी झड़प भी देखने को मिली है। तो ये सब चीज़ें छिटपुट हुई हैं, लेकिन ओवरऑल मतदान शांतिपूर्ण रहा है। और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 तारीख को होगा। 11 तारीख को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार में टोटल 243 सीटें हैं और 2 फेज में इस बार चुनाव हो रहे हैं। और देखना होगा कि 14 तारीख को जो नतीजे आते हैं वो किस तरीके के नतीजे आते हैं। लेकिन आज की जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं। बहुत बड़े बदलाव की लहर बिहार में कहीं देखने को नहीं मिली। नीतीश सरकार के खिलाफ बहुत नाराजगी कहीं देखने को नहीं मिली। तो ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से रोजगार और महिलाओं को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो उसमें कामयाब हो पाए हैं, या नीतीश कुमार का जो कैश ट्रांसफ़र महिलाओं को था, मुफ्त बिजली था, ये सब चीज़ें लोगों को पसंद आया है, फ़ायदा पहुंचा रहा है। एक तरफ जहां बिहार में मतदान चल रहा था, दूसरी ओर ताबड़तोड़ रैलियां आज देखने को मिल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में थे। अररिया और भागलपुर में उन्होंने रैली किया। कुशासन, करप्शन और जंगल राज को लेकर उन्होंने आरजेडी पर ज़बरदस्त निशाना साधा। साथ ही साथ अमित शाह भी कई जगहों पर प्रचार करने पहुंचे थे, जिसमें मधुबनी, मोतिहारी और बेतिया शामिल है। वहां उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी के जो वोट चोरी यात्रा को था उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि ये वो यात्रा वोट अधिकार यात्रा नहीं था, बल्कि ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा था। और इसके लिए भी उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। इसके अलावा राजनाथ सिंह भी सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में थे। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने आज पूर्णिया और अररिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी भी बेनीपट्टी और रीगा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो आज के वोटिंग हुई है उसके बाद से सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि 121 में से 100 सीटें हम जीतने वाले हैं। उधर आरजेडी के अपने दावे हैं कि हमारी जीत होनी है। लालू यादव पूरे परिवार के साथ पटना में उन्होंने वोटिंग किया।
और इस दौरान वो राबड़ी देवी भी मौजूद रही, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, उनकी बेटियां भी मौजूद रहीं। और जाहिर सी बात है कि आज की जो वोटिंग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो निगाहें थी वो तेज प्रताप पर भी थी, क्योंकि वो भी महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या नतीजे होंगे 14 तारीख को पता लगेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।